बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बुरी ख़बर को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर कोई उसको देख रहा है और भुगत रहा है कि कोरोना का वबा पाकिस्तान में काबू से बाहर होता जा रहा है। एक तरफ मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ उसके नतीजे में हलाकतों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। मुख्तसर अल्फाज में वही हुआ जिसका ख़दशा हमारे डॉक्टरों ने ज़ाहिर किया था। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी दुनिया के ममालिक जो तरक्याफ्ता ममालिक हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के ममालिक हैं, वो इस वबा से कैसे निमट रहे हैं। क्या उन्होंने भी लॉकडाउन ही का तरीक़ा अपना लिया है या कि नहीं, इसके सिवा भी कोई तरीक़ा किसी मुल्क ने ईजाद कर लिया है या उसको अपना दिया है। हम आपको कनाडा, जर्मनी, जापान, बरतानिया, स्पेन, सऊदी अरब, इटली, अमेरिका और रूस बारी बारी ले जाएंगे और वहाँ पे अपने नुमाइंदों से आपको बताएंगे मुमताज़ सहाफ़ियों के ज़रिए कि किस हुकूमत ने क्या गलती की और कौन सी हुकूमत इसको हैंडल करने के लिए क्या तरीक़ा अपना रही है। तो सबसे पहले कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बदर मुनीर चौधरी साहब, जो कि जियो के नुमाइंदे हैं, मुमताज़ सहाफ़ी हैं। इरफ़ान आफ्ताब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्मनी से, मुमताज़ सहाफ़ी हैं वहाँ के और जियो के नुमाइंदे हैं। और इरफ़ान सिद्दीकी साहब हमें जापान से ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बदर मुनीर चौधरी साहब, आप बताइए कि कनाडा की हुकूमत ने क्या तरीक़ा इख्तियार किया कोरोना हैंडल करने के लिए? लॉकडाउन किया, कुछ और किया? जी साफी साहब, एक तो यहाँ पे ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो यहाँ जस्टिन ट्रूडो की अहलिया को कोरोना हुआ, तो जो सारा कनाडा था वो एक तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हो गया। और फिर जो इकदामात थे वो इस हद तक बेहतर अंदाज में किए गए। लोगों से जब ये कहा गया कि वो घरों में महसूर हों, तो उनको $2000 पर पर्सन जो जॉबलेस हुआ उसको दिए गए। और अगर एक घर में 2 या 4 अफराद हैं, वो हर शख्स को $2000 दिए गए। तो अगर 4 अफराद एक घर में हो तो $8000 एक महीने के मिल जाएं, तो लोगों ने सुकून से घरों के अंदर रहकर अपने आप को ये महसूर रखा। लॉकडाउन कितने अरसे रहा और कितने अरसे लोगों को घरों में महसूर रखा गया? अभी तक लॉकडाउन है, ग्रेजुअली खत्म हो कितना रहा अरसा है। हो गया लॉकडाउन अभी को? आप समझे 3 महीने जो है वो उससे जायद हो चुके हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या पॉलिटिकल फ्रंट पे और इकनॉमिक फ्रंट पे और मेडिकल फ्रंट पे खुसूसन हुकूमत ने क्या इक़दामात किए? साफी साहब, एक तो हॉस्पिटल्स का उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत बेहतर अंदाज में उसको कवर किया। विजिटर की कोई इजाज़त नहीं दी गई, वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिश्तेदार हों, यहाँ पे किसी विजिटर की हॉस्पिटल में कोई इजाज़त नहीं थी। और दूसरा जो ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सूबों में और वफाकी सतह पे मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमतें हैं। जैसे और जो सबसे बड़ा सूबा है ओंटारियो में, यहाँ पर कंजर्वेटिव की हुकूमत है और फेडरल में लिबरल पार्टी की हुकूमत है। और कोरोना से पहले उन दोनों जो लीडरान थे, जस्टिन ट्रूडो और यहाँ के प्रीमियर डग फोर्ड, को बहुत ज्यादा उनकी बनती नहीं थी। लेकिन जो ही कोरोना आया है, डेली वो फोन पे बात करते हैं, वो एक पेज पे हैं। और इसी तरह जितनी भी हुकूमतें सूबों की हैं, वो वफाक के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में है और आपस में एक पेज पर यानी काम जो कर सियासी रही है। मुखासमतें थी पहले की दुश्मनियाँ, वो सारी एक तरफ रख दी हैं। वो मेरे ख्याल में चंद लम्हों में खत्म हो गई। और उन्होंने जो भी काम किया, चूंकि ग्रांट आती है फेडरेशन से सूबों की तरफ, तो उन्होंने ग्रांट्स जारी की हैं सूबों को। और सूबे जो हैं वो फेडरल जो भी डायरेक्शन जारी करते हैं वो उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। और जो वो कहते हैं साफी साहब, उस पर अमल करते हैं। जॉन टोरी जो मेयर हैं टोरंटो के, जब वो सिर्फ देखने के लिए कि कहीं बीच पे लोग मौजूद तो नहीं हैं, तो मीडिया वहां पे पहुंच गया और उनकी खासी पूछगिछ की गई कि आप यहाँ पर देखने के लिए भी क्यों आए हैं। अगर जस्टिन ट्रूडो ब्लैक लाइव्स मैटर
कि रैली में आए हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उसके बावजूद कौम को जवाब देना पड़ा है उनको कि वो इस रैली में भी क्यों आए हैं और सोशल डिस्टेंस का उनकी सिक्योरिटी ने क्यों ख्याल नहीं रखा। यहाँ पे जो भी हुकूमत डायरेक्शन जारी करती है, सबसे पहले उसने खुद अमल करना है, उसके बाद लोगों को कहना है। अच्छा इरफान आफ्ताब साहब, जर्मनी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से एक है, तो जर्मनी की हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, लॉकडाउन की या कुछ और? साफी साहब, जर्मनी में आपको इल्म होगा यकीनन कि उन चंद ममालिक में है जहाँ पर कोविड-19 के जो आउटब्रेक थी उसके बाद जो शराय अमवात है ना, वो बहुत कम रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बस आज का अगर मैं आपको बताऊं, जो आदाद शुमार है, तकरीबन अब तक 1,87,000 जो केसेस है ना, उसकी तस्दीक हुई है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि 1,72,000 से ज्यादा अफराद जो है ना दोबारा सेहतियाब हुए हैं। तकरीबन अफसोस की बात यह है कि 8,000 से ज्यादा अमवात भी यहाँ हुई है। अब जहाँ तक स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सिलसिला यूरोप की तरफ कोरोना की जो आमद थी वो फरवरी के एंड में शुरू हुई थी। इटली स्पेन के तरफ से वो त्योहार था। तो इस दौरान जर्मनी ने जब ये देखा कि वहां पे किस तरह ये वबा फैल रही है, तो फौरन तैयारियां शुरू कर ली थी। तो मार्च के आगाज में यहाँ पर जो है पहला लॉकडाउन की सूरत में चांसलर मर्केल ने ऐलान किया था। उससे कब यहाँ पर भी उसी तरह जैसे हमारे साथी ने जिक्र किया कि विफाक और सूबाई की जो हुकूमतें हैं वो अलग तरीके से हैंडल कर रही थी। पहले सूबाई सतह पर सारे मामलों को हल किया जा रहा था, लेकिन जब चांसलर मर्केल विफाकी सतह पर उन्होंने देखा कि ये आउटब्रेक ज्यादा हो रही है, अब काबू से बाहर हो रहा है, तो उन्होंने फिर वो डिसाइसिव लीडरशिप का जो किरदार है ना वो अदा किया। उन्होंने तमाम सूबाई वजीरों को अपने साथ इकट्ठा किया ऑनलाइन लिंक पे। फिर दूसरा, जो माहिरीन है, तिब्बी माहिरीन है, उनको साथ मिलाया। फिर डिफरेंट सेक्टर्स के लोग मिलाए। फिर वो सामने आई मार्च के आगाज में, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, मार्च के आगाज में उन्होंने आके पहले लॉकडाउन का ऐलान किया। उसमें उनका रोल, जो सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि हम 2 महीने के लिए लॉकडाउन के लिए जा रहे हैं या ये हमें करना है। उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया कि देखें, ये एक आलमी वबा है, इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। अगर वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमें इसका मुकाबला अलग तरीके से करना है। वो मुकाबला क्या है? वो सारे सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, आवाम के लिए बड़ा आसान कर दिया। कितना अर्सा किया लॉकडाउन जर्मन की हुकूमत ने? देखिए, तकरीबन अब 3 महीने हो चुके हैं। अब मंडे से यहाँ पर जो है अब तो बहुत ज्यादा नरमी हो गई है। 15 तारीख से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो रही हैं विद इन यूरोप। जो सफरी पाबंदियां थी, 3 महीने तो मुकम्मल लॉकडाउन रहा, और अब उसको जब ग्राफ नीचे आ गया है तो ग्रेजुअली उसको रिलैक्स किया जा रहा है, एकदम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ग्रेजुअली रिलैक्स किया जा रहा है। और 3 महीने भी जो लॉकडाउन है ना, वो 2-2 हफ्ते के उस पे है कि देखिए 10-15 दिन की एक स्ट्रेटेजी थी। फिर उन्होंने उसमें ये बड़ा वाज़ेह कहा था कि अगर ग्राफ नीचे आएगा तो हम डिफरेंट मेजर्स लेंगे, अगर ऊपर जाएगा। अप्रैल का जो महीना था, बहुत ज्यादा केसेस थे, तो उसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप जाके डिसीजन ले रहे थे, ताकि एक वो आवाम में जो एकदम से खौफ आ जाता है ना, वो भी नहीं आया। और यकीन करें कि लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया हुकूमत को। उसकी वजह यही थी कि लीडरशिप का जो रोल था ना, उन्होंने वो ट्रस्ट लिया, आवाम का हासिल किया, और आवाम ने साथ दिया। तो ग्रेजुअली वो चीजें जो है, वो ग्राफ जो है, कर्व जो है, वो नीचे आना शुरू हो गया। ये तो सेक्टर्स हैं जी, ये तो यूरोप का मामला था। हम ज़रा दुनिया के दूसरे कोने पे चलते हैं, जापान में। इरफान सिद्दीकी साहब, जापान की हुकूमत यकीनन हेल्थ के हवाले से बड़ी सेंसिटिव हुकूमत समझी जाती है, निस्बतन लोगों की उम्रें भी ज़्यादा होती हैं। तो जापान की हुकूमत ने कैसे डील किया इसको और कर रही है? जी सलीम साफ़ी साहब, देखिए जापान की जो आवाम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये लोग बड़े हसास लोग हैं और सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भी जापान में होती हैं। तो जापान की गवर्नमेंट ने सबसे पहला काम ये किया कि आवाम को इत्मीनान दिलाया कि आप लोग घर में रहें, और हुकूमत जो है वो रियासत का जो किरदार होता है वो अदा करते हुए आपके घरों तक आपको फूड, आपको फाइनेंशियल एड आपको पहुंचाएगी, और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और आपको उन्होंने आवाम को मुतमईन कर दिया, जिसके बाद आवाम ने भी बड़ा अच्छा गवर्नमेंट को रिस्पांस दिया और जापान में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। लोगों ने घरों से काम करना शुरू किया, ट्रेनें खाली हो गई, स्टेशन खाली हो गए, एयरपोर्ट खाली हो गए। लोगों ने ट्रेनों के बजाय अपनी पर्सनल गाड़ियों पर सफर करना शुरू किया। किसी भी दिन
जापान गवर्नमेंट ने इमरजेंसी जरूर नाफिज की थी, लेकिन कोई कर्फ्यू या कोई सख्ती आवाम के साथ नहीं की थी कि आप लोगों ने घर पे ही रहना है। लेकिन लोगों ने खुद रिस्पॉन्ड किया और रियासत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को घरों तक एड पहुंचाई। एक आदमी को, हर फर्द को, एक घर में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले जापान गवर्नमेंट ने $1000 फी कस के हिसाब से उनको दिया कि आप लोग अपना जो फूड वगैरह के हवाले से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी थी, छोटी कंपनी, चाहे 3 आदमियों की कंपनी बनी हो, 4 आदमियों की, उनको $20,000 $20,000 का उन्होंने फंड दिया, वो भी जिसे एड कहते हैं, नॉन रिफंडेबल। उसके बाद जो थोड़ी बड़ी कंपनी थी उनको बिलासूद कर्जा $6 लाख तक का बिलासूद कर्जा दिया ताकि वो कारोबार, बिजनेस जो है वो मेंटेन रहे। तो एक तरफ से हुकूमत ने लोगों को फाइनेंशियली इतना सेटिस्फाई कर दिया कि लोगों ने बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर जापान के अपने जो कल्चरल बैकग्राउंड ऐसा है कि लोग वैसे ही एक दूसरे से दूर रह के सलाम दुआ भी करते हैं कि वो 3 फुट 4 फुट के फासले से सामने झुक जाते हैं, लेकिन में मिलाया नहीं जाता। तो अच्छा, लेकिन जापान का एक कल्चर और भी है कि वहाँ हुकूमतें भी बहुत जल्दी जल्दी तब्दील होती हैं, तो कोई सियासत की गई इस मसले पे? कोई अपोजिशन के लोगों की तरफ से तनकीद या कि नहीं, सियासत से इस चीज़ को बलातर रखा गया? जापान में हुकूमतें एक ही पार्टी की पिछले 50 सालों से हुकूमत है। इसमें प्राइम मिनिस्टर तो जरूर तब्दील हो जाते हैं, डिसॉल्व भी हो जाती है असेंबलियां, लेकिन वही गवर्नमेंट दोबारा आती है, वही पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आती है और नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो इनकी सियासत बिल्कुल, लोगों ने, अपोजिशन ने कुछ ऐसे इशूज पे थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले ये किया कि हर घर में 2-2 मास्क जो है वो प्रोवाइड करने का जो फैसला किया, उस पर उन्होंने कई जो है मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, तो अपोजिशन ने उस पर एतराज किया। फिर जो भी गवर्नमेंट ने कोशिश की फंडिंग के ऊपर, उनके एतराज़ात तो थे, लेकिन एंड ऑफ द डे अवाम को सेहत की सहूलियात पूरी मिलती रही और अवाम के लिए जो गवर्नमेंट के फंड से वो जारी होते रहे। इसके बाद आप जापान में जो टोटल कोरोना के जो पेशेंट्स है वो सिर्फ 17,000 तक पहुंचे, जिसमें से 15,500 लोग ठीक भी हो गए, जिसमें से 900 लोग हलाक हुए और अभी सिर्फ 1,000 लोग जो है कोरोना के पेशेंट्स हैं, जबकि रोजाना 15 से 20 केसेस कम होते होते 15 से 20 केसेस तक तादाद पहुंच गई है। और कल से जापान से जो इमरजेंसी का खात्मा हो गया है और बिजनेसेस सारे ओपन कर दिए गए हैं और अब सड़कों पे, पैदल चलने पे, अब जो रौनक थी मार्केट्स के अंदर वो सारी बहाल हो गई। ये कितने अरसा ये पाबंदियां रही टोटल जब आप इसको मिलाते हैं? जी सर, ये जो तकरीबन 2.5 महीने तक का इनकी इमरजेंसी जापान में नाफिज रही है और उसके बाद उस इमरजेंसी के अंदर भी सारी इजाजत थी कारोबार की भी, और कुछ इदारे थे जो मार्केट्स वगैरह बंद की गई थी, जो शॉपिंग मॉल्स थे या होटल्स थे या रेस्टोरेंट थे, उनके लिए अलग गवर्नमेंट ने उनको फंड किया, जो उनको नुकसान हुआ वो भी पूरा किया। लेकिन ये 2.5 महीने तक जो है ना जापान में इमरजेंसी नाफिज रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बरतानिया, स्पेन, सऊदी अरब, इटली, अमेरिका और रूस भी ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ की हुकूमतों ने कोरोना को किस तरह हैंडल किया और कर रही हैं और क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिए।